नमस्कार मित्रों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आप जानेंगे कि एक मोर ने बताया कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है। मित्रों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे एक मोर और मोरनी का झुंड रहा करता था। उन मोर और मोरनी के दिलों में बहुत प्रेम था। बहुत समय से वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दिनों में आपस में इतना प्रेम था कि दूर दूर तक उन दिनों के प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, किसी विवाद को लेके मोर और मोरनी में आपस में झगड़ा हो गया और जब मोर और मोरनी में बहुत झगड़ा होने लगा तब मोर कहने लगा कि मोरनी, मैं जानता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। इस तरह की बात सुनकर वह मोरनी कहने लगी, क्या मतलब है? तुम ये कैसे कर सकते हो कि संसार में सबसे बड़े पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है और वह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती है। प्रिय दर्शकों, जब इस तरह से मोर और मोरनी में झगड़ा बढ़ता चला गया, बहुत समय तक आपस में लड़ते झगड़ते रहे और उनका झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय पर उस वट वृक्ष पर एक हंस आ जाता है और वह हंस उन मोर और मोरनी से कहता है कि मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम दोनों आपस में एक बात को लेकर के झगड़ रहे हो। अगर आप सच में इस सवाल का उत्तर चाहते हो तो कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से पूछ ले। वो तुम्हें बता देंगे कि आखिरकार इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। मोर और मोरनी ने हंस की सलाह मान ली और कठिन यात्रा पर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव पूछा, हे मोर, क्या प्रश्न है जो तुम्हें यहाँ तक ले आया? मोर बोला, हे प्रभु, स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है? कृपया इस रहस्य को सुलझाइए। माता पार्वती ने भी इस प्रश्न सुनकर रुचि लेने लगी। शिव जी ने अपने ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आकर कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, सुनो ध्यान से। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इस कथा से प्राप्त मूल मंत्र को अगर आप जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगी और आपके जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। प्राचीन समय की बात है। उग्रसेन नामक राजा का बड़ा बेटा विश्वजीत और उसकी पत्नी रत्नावती राज्य के सबसे सुंदर और गुणवान जोड़े माने जाते थे। एक दिन राजा उग्रसेन ने किसी कारणवश अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया। विश्वजीत ने अपनी पत्नी रत्नावती के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। दोनों ने कई कठिनाइयों का सामना किया लेकिन साथ रहने का वचन निभाया। एक रात जब वे एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो एक जहरीली सांप ने रत्नावती को डस लिया। विश्वजीत ने घबरा कर सहायता के लिए प्रार्थना की। तभी एक दिव्य महात्मा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आयु का कुछ हिस्सा दान करना पड़ेगा। विश्वजीत ने बेझिझक अपनी आयु का 20 वर्ष रत्नावती को दान कर दिया। महात्मा ने अपनी शक्ति से रत्नावती को जीवन दान दे दिया, लेकिन विश्वजीत को चेतावनी दी, कभी इस त्याग का जिक्र अपनी पत्नी से मत करना। आगे की यात्रा में वो एक साधु के आश्रम में पहुंचे। रत्नावती उस साधु के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। साधु ने रत्नावती से कहा, अगर तुम मुझे चाहती हो तो अपने
पति को मार दो। रत्नावती ने अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन विश्वजीत की किस्मत ने उसे बचा लिया। साधु का असली चेहरा तब सामने आया जब भगवान शिव ने उस साधु को अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर दंडित किया। शिवजी ने मोर और मोरनी को संबोधित करते हुए कहा, यह सच है कि स्त्री या पुरुष जब स्वार्थ, लालच और वासना के बस में आ जाते हैं तो वह अपने प्रियजनों को भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन यह केवल स्त्री का दोष नहीं है, यह हर व्यक्ति के भीतर छिपी कमजोरी है। माता पार्वती ने भी समझाया, सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास पर आधारित होता है। यदि आप दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तो यह आपकी आत्मा को कमजोर करता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी, समर्पण और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी परिस्थिति हमें इतना कमजोर ना बनाए कि हम अपने सिद्धांतों को भूल जाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।